हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लैक शेडोज़ की कुछ खौफनाक घटनाएं। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये घटना एडम के साथ घटी थी, जो कि अमेरिका में रहता था। और आगे की कहानी मैं आपको एडम के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडम है। मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसलिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये घटना मेरे साथ सन 2000 में घटी थी। सन 2000 में मैं 12 साल का था। और जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, उसके 1-2 दिन बाद ही हमारे साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी। तो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, तो उस घर में मैं जिस कमरे में सोने वाला था, उस घर में कुछ काम होना बाकी था। तो मेरे मम्मी और पापा साथ में सोते थे और मैं गेस्ट रूम में सोता था। और एक रात मुझे अपने होमवर्क करना था, इसलिए मैं पूरी रात जाग के अपना होमवर्क कर रहा था। होमवर्क करते करते मुझे किसी की बहुत ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आई। जैसे ही मुझे उस सांस लेने की आवाज़ आई, तो मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैं वापस से अपना होमवर्क करने लग गया। फिर किसी ने मेरा नाम बहुत ज़ोर से और बहुत डरावनी आवाज़ से पुकारा। उसके बाद मैंने अपनी खिड़की की तरफ देखा। वहाँ पर एक परछाई खड़ी हुई थी, जो कि अपने नाखूनों से मेरे खिड़की के कांच को खरोच रही थी। वो परछाई को देख के मैं इतना डर गया कि मैंने चिल्लाना चालू कर दिया। कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा उस रूम में आ गए और मुझे पूछा, एडम क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैंने मेरे मम्मी पापा को उस परछाई के बारे में बताया। तो फिर मेरे पापा मुझे डांटने लगे कि तुम बहुत भूत की फिल्में देखते हो, तुम्हें वहम हुआ है, चुपचाप जाके सो जाओ। मैंने ये बात मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी बात पे भरोसा किया। मेरी मम्मी ने भी मेरे पापा को कहा कि ये शायद सच कह रहा है, लेकिन मेरे पापा फिर भी नहीं मान रहे थे। तो मेरी मम्मी ने तसल्ली के लिए कहा कि अगर तुम्हें फिर से वो परछाई दिखा दे तो हमें आवाज़ देना, हम दोनों आ जाएंगे। इसके बाद मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। उसके बाद मैं सीधा सोने चला गया। लेकिन जब मैं सोने गया था तो मैंने अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। फिर मैंने कुछ देर अपना फ़ोन चलाया और फ़ोन चलाते चलाते ही सो गया। फिर मेरी अचानक से आंखें खुली। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, एडम, एडम, यहाँ आओ। ये सुनते ही मैंने अपनी खिड़की की तरफ देखा। वहाँ पे वो परछाई फिर से खड़ी थी, जिसको मैंने पहले देखा था। इस बार वो अपने हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रही थी और लगातार कह रही थी, एडम मेरे पास आओ, एडम मेरे पास आओ। उसके बाद मैंने फिर से अपने मम्मी पापा को आवाज़ दी, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं कमरे से भाग के अपने मम्मी पापा के कमरे में जाके उनको बुला के लाया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि उस चुड़ैल या भूतनी जो भी वो थी, उसने अपने नाखूनों के निशान उस खिड़की पर छोड़े थे। तो मैंने वो निशान अपने मम्मी पापा को दिखाए। वो खरोंचों के निशान देखने के बाद मेरे मम्मी पापा को मुझ पर यकीन हो गया। उसके बाद पापा अपने कमरे में जाके अपनी पिस्टल ले आए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रुकूंगा, और अगली बार जब भी वो चुड़ैल मुझे दिखेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इसके बाद मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कहा कि तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, मैं एडम के साथ ही सोऊंगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मैं भी एडम के साथ ही सोऊंगी, मुझे एडम की फ़िक्र हो रही है। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही सो जाओ। इसके बाद हम तीनों सोने चले गए। इसके बाद मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि एडम, मैं तुम्हें लोरी सुना देती हूँ ताकि तुम्हें नींद आ जाए। इसके बाद मम्मी मुझे लोरी सुनाने लगी। इसी के बीच में वो आवाज़ मुझे फिर से आई कि एडम मेरे पास आओ, एडम मेरे पास आओ। ये सुनने के बाद मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, आपने वो आवाज़ सुनी जो अभी आई? तो मम्मी ने कहा कि हाँ, मैंने वो आवाज़ सुनी है। तो मैंने पापा को उठाया। जैसे ही मैंने पापा को उठाया तो पापा ने कहा कि बोलो क्या हुआ? तो मैंने कहा कि पापा, वो परछाई मुझे फिर से दिखी थी। तो मेरे पापा ने कहा कि तुम दोनों इस रूम से बाहर जाओ, मुझे कुछ चेक करना है। इसके बाद मैं और मम्मी मेरे कमरे के बाहर चले गए। हमने दरवाजे के बाहर करीब 10-15 मिनट इंतज़ार किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने और मेरी मम्मी ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे का दरवाज़ा खोला।
तो हमने देखा कि पापा उसी खिड़की के पास खड़े हुए थे। तो मैंने और मम्मी ने पापा को आवाज़ दी कि पापा आप वहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा कोई जवाब नहीं दे रहे थे तो मैं और मम्मी पापा के पास गए और पूछा कि पापा क्या हुआ। तो पापा ने बताया जब तुम दोनों बाहर गए थे तो मैं इस रूम की चेकिंग कर रहा था और तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई कि तुम सब ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक परछाई खिड़की पर खड़ी है और वो मुझे देखते ही बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ भाग गई। इस घटना के बाद हमसे जितना जल्दी हो सकता था हमने घर को शिफ्ट कर दिया और अब हम दूसरी जगह रहते हैं और जहाँ हमारा पहला घर था हम वहाँ वापस कभी भी नहीं गए। तो दोस्तों यही होती है वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।